वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चारों तरफ शरद पूर्णिमा की चांदनी छिटकी हुई थी। भगवान की प्रेयसी गोपिकाएं एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थीं। शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सर्वत्र आनंद मंगल का साम्राज्य था। यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों से बालुका का रंगमंच बना दिया था। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों ने पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्यारी गोपियों, तुम लोगों ने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते हैं। मुझसे तुम्हारा यह मिलन सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा, त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर अपनी रसमयी रासलीला प्रारंभ की। संपूर्ण गोपों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने अनेकों रूप बनाकर दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे मोहन तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्रों गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ आकाश में आ पहुँचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग में धुंधुवियाँ बज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियाँ अपने अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनके कलाइयों में कंगन, पाँवों में पायजेब और कमर में करधनी में छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। यमुना जी के तट पर ब्रजवासियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हो रही थी। नृत्य के समय गोपियाँ नाना प्रकार के भावों का प्रदर्शन करती जाती थी। उनके कानों के कुंडल हिल हिलकर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। उनकी चोटियाँ कुछ ढीली पड़ गई थी। उस समय ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण सांवले सांवले मेघ हैं और गोपियाँ बिजली हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त कर गोपियाँ आनंद से खिल उठी। उनके केश बिखर गए, उनके फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थी उतने रूप धारण किए और उनके साथ नृत्य किया। जब बहुत देर तक नृत्य करने के बाद गोपियाँ थक गईं, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से उनके मुख पहुँचे। भगवान जीवों का दया करने के लिए ही मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें देख सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। इस प्रकार शरद की एक दिव्य रात्रि बीत गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी गोपियाँ अपने अपने घर चली गईं। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।